नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक तरफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दिया, ईसी में बचे सिर्फ सीईसी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा है, एनडीए का कुनबा बड़ा होता जा रहा है। ताजा झटका इंडिया गठबंधन को दिया है खुद ममता दीदी ने। जल्दी से आपको पहले बता देता हूं ममता बनर्जी ने कैसे न सिर्फ 42 की 42 लोकसभा सीटों पर बंगाल में अपने उम्मीदवार उतार दिए, बल्कि चुनौती दे दी इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों को कि हम यही नहीं रुकने वाले, बाकी राज्यों में भी आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने 42 सीटों पर बंगाल में आखिरकार अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। 16 सांसदों को दोबारा टिकट दिया। 42 में से 12 महिला उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज ममता दीदी ने खुद अधीर रंजन चौधरी के गढ़ ब्रह्मपुर में दिया, जहां उन्होंने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया। 7 सांसदों के टिकट भी काटे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट मिला है। इसके अलावा बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां का टिकट कटा है। लेकिन बड़ी बात ममता बनर्जी ने जो खुद कही वो ये कि हम बंगाल में नहीं रुकने वाले, हम आगे भी आएंगे और अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा, पहले जरा वो देख लीजिए। ममता कहती हैं टीएमसी पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेगी, टीएमसी बीजेपी कांग्रेस सीपीएम से लड़ेगी, यहां भी लड़ेगी, असम में भी लड़ेगी, मेघालय में भी लड़ेगी। एक सीट की बात यूपी में अखिलेश जी से हुई है, अगर वो दे दें तो बेहतर है, अगर नहीं देते हैं तब टीएमसी क्या करेगी। देश किस दिशा में चलेगा यह बंगाल तय करेगा, पश्चिम बंगाल ही देश को रास्ता दिखाएगा। यानी ममता ने अपने तेवर अब इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के प्रति कड़े कर लिए हैं। अब इंडिया गठबंधन झटके पर झटके खाने के बाद अभी कहां खड़ा है जरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश आप जानते ही हैं, वहां से जयंत चौधरी चले गए। बिहार नीतीश कुमार चले गए। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी अकेले लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर वहां से आपको पता ही है पीडीपी को बाहर कर दिया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन है नहीं, और केरल वहां लेफ्ट से भी कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। जल्दी से आपको ममता बनर्जी के स्टार उम्मीदवारों की लिस्ट दिखा देता हूं जो कल से चर्चा में है। सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि आसनसोल से एक बार फिर उम्मीदवार हैं। दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, बहरामपुर से यूसुफ पठान को उतारा गया है। कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय हैं। कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को टिकट दोबारा मिला है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी हैं। फिर कल्याण बनर्जी, सौगत राय और रचना बंदोपाध्याय। यह है टीएमसी के स्टार उम्मीदवार 42 की लिस्ट में। अब अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर खूब बरसे हैं, हमेशा बरसते हैं, उसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन इस बार अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ममता बनर्जी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, वो इंडिया का हिस्सा अब नहीं है। ममता ने इससे अपने 42 उम्मीदवारों से सीधे पीएम को संदेश भेज दिया है, यूसुफ पठान का सम्मान करती तो उनको राज्यसभा भेजती, मेरे खिलाफ क्यों उतारा। ममता बनर्जी चाहती हैं ध्रुवीकरण हो, ममता चाहती हैं बीजेपी को फायदा हो, कांग्रेस हारे। जरा सुनिए अधीर दादा को, सुनिए। अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी, गुजरात से उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। अब अधीर रंजन चौधरी तो कड़े रुख अख्तियार कर ही चुके हैं, लेकिन जयराम रमेश का बयान थोड़ा सधा हुआ है। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज बोले सीट शेयरिंग पर रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी, डीएमके, एनसीपी के साथ हमारा फॉर्मूला निकल गया है, टीएमसी के साथ पता नहीं हम क्यों सफल नहीं हो पाए। हम दरअसल सम्मानजनक बंटवारा चाहते हैं, और हां, हमारे खिड़की दरवाजे टीएमसी के लिए खुले हुए हैं। जरा सुनिए जयराम रमेश को। तो समस्याएं हैं, स्पीड ब्रेकर हैं। हम अब तक तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा हम नहीं कर पाए हैं, ये बात सही है। मुश्किलात हैं, सामना करना पड़ रहा है, पर तृणमूल के साथ हम सफल नहीं हो पाए। पर क्या ममता जी पर क्या दबाव है, बीजेपी क्या दबाव डाल रही है उन पर, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। पर मैं ये सिर्फ ये कह सकता हूं कि पहले दिन से मैं कह रहा हूं, प्रवक्ता होने के नाते, महासचिव होने के नाते, कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं तृणमूल के साथ। अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किल यह है कि इधर टीएमसी घेर रही है, वहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ नजर आती है, लेकिन वहां केरल में लेफ्ट पार्टियों ने ही कांग्रेस को घेर लिया है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन क्या कह रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। वो कह रहे हैं बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गठबंधन के सहयोगी ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहे। कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है। 10 साल में 500 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। मतलब इधर टीएमसी ने बंगाल में घेर लिया, वहां कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ है, और वही लेफ्ट पार्टी जो बंगाल में कांग्रेस के साथ है केरल में कह रही है कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या है इसके मायने, आगे डिबेट करूंगा। एक अपडेट और दे दूं आपको, कल से ही जिसकी चर्चा खूब है, इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया? इलेक्शन कमीशन में एक पद कमिश्नर का पहले ही खाली था। अब सीईसी राजीव कुमार अकेले रह गए, ऐसे में चुनाव कैसे होगा? तो अब खबर यह है कि सरकार ने 15 मार्च को यह दोनों खाली पद भरने के लिए बैठक बुला ली है। आपको पता है एक पद पहले से ही खाली था, अनूप चंद्र पांडे इस साल फरवरी में रिटायर हुए थे, और उस पद को भरने की प्रक्रिया माना जा रहा है कि जल्दी ही अब पूरी कर ली जाएगी। कहने का मतलब अब जब इस पैनल की मीटिंग होगी जो इलेक्शन कमिश्नर चुनता है, उसमें ये दोनों पद भर लिए जाएंगे चुनाव से पहले। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज पहला सवाल यही, 42 उम्मीदवारों से ममता बनर्जी ने किसकी नींद उड़ाई? और दूसरा, इलेक्शन के बीच चुनाव आयुक्त ने क्यों दिया इस्तीफा?